हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्टॉक मार्केट टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूं जिसने मेरी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल दिया। ये एक ऐसी हैबिट है जिसने मुझे अपने करियर में ऐसी ग्रोथ दी जो शायद किसी टॉप बिजनेस स्कूल की डिग्री भी ना दे पाती। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसी सिंपल सी स्किल का इस्तेमाल करके लेजेंडरी इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बनाई है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्किल को लेट श्री राकेश झुनझुनवाला की एक रियल लाइफ स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसी कहानी जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करेगी बल्कि शेयर मार्केट को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगी। इसके अलावा मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का एक ऐसा शेयर भी बताऊंगा जिसे मैंने इसी स्किल का यूज करके साल 2021 में खरीदा था। आज वो स्टॉक किस प्राइस पॉइंट पर है, उसने मुझे कितना रिटर्न दिया है और आगे उसका भविष्य क्या हो सकता है, इन सभी बातों पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो शायद आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो चलिए चलते हैं लेट 90s के दौर में। उस वक्त राकेश झुनझुनवाला एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर थे, न बिग बुल का टैग, न लेजेंडरी स्टेटस। दूसरी तरफ मार्केट अभी अभी हर्षद मेहता के क्रैश से संभल रहा था। उस टाइम राकेश झुनझुनवाला को चाहिए था एक ऐसा बिजनेस जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, बिजनेस मॉडल स्टेबल हो और विजन फ्यूचर ओरिएंटेड हो। रिसर्च करते करते उनकी नजर गई टाटा ग्रुप पर, जिसमें स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का विजन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी उन्हें वो मैसिव ग्रोथ दे सकती है। आप में से कई लोग शायद स्टॉक का नाम गेस कर चुके होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं उस इन्वेस्टमेंट के पीछे की रियल कहानी शायद आप नहीं जानते। ये कहानी है उनके पोर्टफोलियो के सबसे बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक की, जिसका नाम है टाइटन कंपनी। और यहां एंट्री होती है उस सिंपल सी लेकिन लाइफ चेंजिंग स्किल की, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। जी हां, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को यूज करके राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में वो पोटेंशियल देख लिया था जिसे मार्केट इग्नोर कर रहा था। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। टाइटन कंपनी ने उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और दुनिया ने उन्हें द बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ने एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को लेजेंड बना दिया? ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी इन्वेस्टिंग सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। लेट 90s का इंडिया याद कीजिए। तब देश के 90% लोग अपनी गोल्ड ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल सुनार से खरीदते थे। रीजन? लॉयल्टी। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती थी। लॉयल्टी की टोपी पहनाकर वही लोकल सुनार अपने सबसे पुराने कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाते थे। 18 या 20 कैरेट गोल्ड को अच्छे से पॉलिश करके 22 कैरेट बताकर बेच दिया जाता था। ज्वेलरी को हेवी फील कराने के लिए गोल्ड के साथ साथ लाख भर दी जाती थी ताकि वेट ज्यादा लगे लेकिन प्योरिटी कम हो। और सबसे बड़ी बात, ना उस वक्त प्रॉपर प्योरिटी टेस्टिंग मशीन्स कॉमन थीं, ना ही लोगों में इतनी अवेयरनेस थी कि वो इस धांधली को पकड़ सकें। लोकल सुनार एक और साइकोलॉजिकल बात अच्छी तरह समझते थे। हेवी ज्वेलरी रोज पहनी नहीं जाएगी। लेडीज उसे सिर्फ शादियों या स्पेशल ओकेजन्स पर साल में 2-3 बार ही पहनेंगी। पूरी गोल्ड ज्वेलरी मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज थी। ट्रस्ट था पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और यहीं पर एंट्री होती है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ देखा नहीं, ऑब्जर्व किया। उन्होंने समझा कि इंडिया की गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में सबसे बड़ा गैप है ट्रस्ट प्लस ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई ब्रांड स्टैंडर्डाइज्ड प्योरिटी, फिक्स्ड प्राइसिंग और प्रोफेशनल रिटेल एक्सपीरियंस दे दे तो पूरा मार्केट ऑर्गेनाइज हो सकता है। इसी विजन के साथ उन्होंने लॉन्च की अपनी फ्लैगशिप कंपनी टाइटन कंपनी और इंडियन गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। सबसे पहले टाइटन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, अवेयरनेस। उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। फ्री में ज्वेलरी प्योरिटी टेस्ट करना स्टार्ट किया। लोग क्यूरियोसिटी में अपनी पुरानी ज्वेलरी लेकर शोरूम आते और 2 चीजें देखकर शॉक हो जाते, शोरूम की प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी और उनकी ज्वेलरी की असली प्योरिटी। कई लोगों को तब पता चला कि जो 22 कैरेट समझकर खरीदा था वो एक्चुअली 18 या 20 कैरेट था। फिर आता था सेकंड शॉक, मेकिंग चार्जेस। जहां लोकल सुनार हेवी मेकिंग चार्जेस ले रहे थे, वहीं टाइटन कंपनी स्टैंडर्डाइज्ड प्राइसिंग के साथ लगभग 50% तक कम चार्जेस में सर्टिफाइड 22 कैरेट ज्वेलरी ऑफर कर रहा था। बिल, सर्टिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ क्लियर। ट्रस्ट शिफ्ट होना शुरू हो गया।
लोग धीरे धीरे लोकल सुनार से ब्रांडेड शोरूम की तरफ मूव करने लगे और देखते ही देखते टाइटन कंपनी के शोरूम्स पूरे इंडिया में एक्सपैंड होने लगे। ये ज्वेलरी मार्केट में एक साइलेंट रेवोल्यूशन था। मार्केट के ज्यादातर लोग इस चेंज को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन राकेश झुनझुनवाला इस पूरे पैटर्न को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और जब टाइटन कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तब राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 1 करोड़ शेयर्स करीब ₹3 के आसपास के प्राइस पर खरीद लिए। आज तक टाइटन कंपनी उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर माना जाता है। सोचिए, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, ना इनसाइडर टिप, सिर्फ एक चीज, ऑब्जर्वेशन। टाइटन कंपनी ने मार्केट ऑब्जर्व किया, राकेश जी ने कंज्यूमर बिहेवियर ऑब्जर्व किया और इसी सिंपल स्किल ने दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। आप बस अपने आसपास देखना शुरू कीजिए। लोग रोज कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज फास्ट ग्रो कर रही हैं, कौन से ब्रांड्स लोग बार बार चूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज कंज्यूमर हैबिट्स को चेंज कर रही हैं। फिर उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कीजिए, रिसर्च कीजिए, उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, क्योंकि आज जो कंपनी लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन रही है वही कल आपके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट टाइटन बन सकती है। और शायद अगला एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टर आप ही हो। अब आती है मेरी पर्सनल जर्नी की सबसे एक्साइटिंग कहानी। मेरे पोर्टफोलियो का एक ऐसा धमाकेदार स्टॉक जिसने सिर्फ 5 सालों में मुझे 1200% का रिटर्न दे दिया। उस स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। लेकिन असली सवाल यह है, मैंने ये स्टॉक क्यों खरीदा? मैंने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया था जो उस वक्त मार्केट के ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे थे? और मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल ने कैसे मुझे सही वक्त पर एंट्री लेने में हेल्प की? ये कोई लकी गेस नहीं था, ये भी एक पैटर्न था, एक ट्रेंड था, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट था जिसे मैंने समय रहते पहचान लिया। लेकिन उस पूरी कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में तसल्ली से ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि आप सिर्फ स्टोरी ना सुने बल्कि उस प्रोसेस को समझें जिससे आप अपने लिए भी नेक्स्ट मल्टीबैगर आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आज की वीडियो ने आपका नजरिया थोड़ा सा भी चेंज किया हो, अगर आपको ये कंटेंट जेन्युइनली इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही पावरफुल और वैल्यू पैक्ड वीडियोस बनाने के लिए। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए पर्सपेक्टिव और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।